अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ प्रेशर। ये टॉपिक पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो प्रेशर हक का हम लोग अगर डिफ़ाइन देखें तो यूनिट एरिया एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक यूनिट एरिया यानी कि एक स्मॉल एरिया पर फोर्स लग रही है तो उसको प्रेशर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रेशर की। अगर हमारे पास एक लकड़ी का रोड है बहुत बड़ा सा, तो अगर उसको जो है वो ग्राउंड पे पुश करना जो है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हम उस रोड की एक साइड को एक जगह पे फिक्स कर दें, पॉइंटेड एंड कर दें और फिर उस पर फोर्स लगाएं तो वो जो रोड होता है वो रोड पे फ्लोट करना आसान हो जाता है। उसको हम लोग इजीली पुश्ड कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। अब देखें कि ये हमारे पास लकड़ी का एक रोड है, बहुत भारी है ये, हम लोगों इसको ग्राउंड पे पुश नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसका ये एंड जो है वो इस फिक्स कर दें, ठीक है, और सिर्फ इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो हम लोग इसको ग्राउंड पे पुश कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये पीछे की तरफ हम लोग इस फिक्स पॉइंटेड एंड के अलोंग जो है हम लोग उसको पुश करवा सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। इन द फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। पहले केस में जब ये रोड था लकड़ी का वो एक जगह से फिक्स नहीं था तो जो फोर्स थी वो पूरी की पूरी बॉडी पे लग रही थी, ठीक है। जबकि दूसरे केसेस में जब हम लोगों ने इसको एक जगह से फिक्स कर दिया तो जो फोर्स जो है वो एक स्मॉल एरिया पे कंसंट्रेटेड कर रही है इस पे, तो द फोर्स अप्लाइड ऑन द रोड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन द सेकंड केस देन इन द फर्स्ट वन। जो फोर्स जो हम लोग दूसरे केस में यानी कि रोड को फिक्स करके इस पॉइंट पे लगाते हैं तो वो प्रेशर ग्रेटर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ये जो रोड है वो पुश हो सकता है ग्राउंड पे। अगर हम लोग इसको फिक्स ना करें तो हमें जो फोर्स जो है वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती और ये जो रोड है वो इतनी आसानी से जो है वो ग्राउंड पे पुश नहीं हो सकता। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर फोर्स लगना प्रेशर कहलाता है। जहाँ पे एफ जो है हमारे पास इस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ए, देन प्रेशर ऑन द सरफेस इज गिवन बाय। प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स ओवर एरिया हमारे पास जो है वह प्रेशर के इक्वल होता है। एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट इज़ यूजली रेफर्ड एज कॉन्टैक्ट एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो सिर्फ और वो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ठीक है। अब इक्वेशन 6.3 जहाँ पे प्रेशर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया के इक्वल था, द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ स्मॉल। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया है वो स्मॉल है तो जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ़ इन द इंटर सिस्टम इंटरनेशनल द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड इज़ कॉल्ड पास्कल। प्रेशर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है, जहाँ पे फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया है हमारे पास मीटर पर सेकेंड मीटर पर स्क्वायर सॉरी। तो जो प्रेशर का यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। डेली लाइफ में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेशर की। पहली एग्जांपल है कि हमारे पास जो एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर, हमारे पास जो एक चॉपर है 6.6 में फिगर में दिखाया गया कि हमारे पास एक चॉपर है, उसकी जो एंड ब्लेड है यानी कि एंड वाला ब्लेड जिससे हम लोगों ने सब्जी काटनी होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ chopper is made very sharp when we apply a force on the handle of the chopper to cut an object. The pressure on the object at the contact surface due to its small area become very high and object is easily cut. जब हम लोग जो चॉपर है, अब देखिए उसने हाथ से पकड़ा हुआ है, वो अपने हाथ से उसके जो हैंडल पे है फोर्स लगा रहा है, हैंडल पे फोर्स लगाने की वजह से उसका जो एंड है उस पर प्रेशर ज़्यादा हुआ और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो उसका चॉपर का एंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प पहले से ही है, उस पर प्रेशर ऊपर से ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो वो सब्ज़ी है वो इजीली काट सकता है। दूसरा है हमारे पास द टॉप ऑफ अ थंब पिन इज़ फ्लैट। जो थंब पिन है हमारे पास उसकी जो टॉप है वो फ्लैट है, बट द एंड ऑफ पिन इज़ वेरी शार्प। लेकिन उस पिन का जो एंड है वो वेरी शार्प है। सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल। तो कॉन्टैक्ट एरिया जो ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप, the pressure at the end of pin is so high then it pierces into the wooden board। तो हम लोग जब ऊपर फ्लैट एरिया पर थंब पिन की फ्लैट एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो जो उसका जो एंड होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वुडन बोर्ड में इजीली धुनस जाती है या पायरेसिस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल है कि व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड
हाँ, तो जब हम लोग एक ग्राउंड पे वॉक करते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, तो हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग रिएक्शन फोर्स को महसूस करते हैं। हम लोग ग्राउंड पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जो हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो एक्शन फोर्स है, और जो ग्राउंड हम पर फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन फोर्स है। व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्लैट, जब ग्राउंड फ्लैट होता है, दिस रिएक्शन फोर्स इज स्प्रेड ओवर द होल एरिया ऑफ द फुट। जब ग्राउंड फ्लैट है तो जो रिएक्शन है हमारे पाँव के सारे एरिया पर जो है वो फैल जाती है। एंड प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज़ नॉट पेनफुल, लेकिन जो प्रेशर होता है जो रिएक्शन फोर्स की वजह से होता है वो पेनफुल नहीं होता। बट व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स, जब हम लोग नंगे पाँव जो है वो वॉक करते हैं, एक ग्राउंड पर चलते हैं, द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ रिड्यूस्ड, जो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई, तो जो प्रेशर होता है रिएक्शन फोर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेबल्स का मतलब है कि हम लोग पाँव को ऊपर करके चलते हैं, हमारे पाँव का सिर्फ और सिर्फ अगला हिस्सा जो है वह ऐसे हम लोग चलें तो पाँव का सिर्फ और सिर्फ अगला हिस्सा जो है वह कॉन्टैक्ट एरिया होता है हमारा, तो कॉन्टैक्ट हमारे पास रिड्यूस हो गया कॉन्टैक्ट एरिया। देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई एंड दैट इट बिकम्स पेनफुल, जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और वो हमारे लिए पेनफुल होता है। एग्जाम्पल 4 है कि जो हैवी एनिमल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एलिफेंट्स हैव थिक लेग्स, उनकी जो टांगें होती हैं वो मोटी होती हैं, एंड लार्ज फ्लैट फीट, लेकिन उनके जो पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं। सो दैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया लार्ज है हमारे पास, प्रेशर बिकम लेस, जो प्रेशर है वो हमारे पास कम है तो कम हो जाता है। अदरवाइज देयर बोन वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर, अगर उनके पाँव जो है वो फैले हुए ना हों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस कवर ना कर सकें ज़मीन की, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो टूट जाएं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।